नार्सिसिज्म और सोशियोपैथ ऐसे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा। यू मे बी इवन वंडर कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों ही कंडीशंस को काफी गलत नजरों से देखा जाता है। सो टू अंडरस्टैंड देम बेटर आज हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो व्हाट इज सोशियोपैथी, जिसको कॉमनली सोशियोपैथ भी बोला जाता है। वेल इट्स अ पर्सन विद द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि ASPD। सोशियोपैथ किसी मेडिकल टर्म में नहीं आता और इसको कॉमनली इसकी कंडीशन और सिम्टम्स से रिफर किया जाता है। जिन लोगों को एक कंडीशन यानी ASPD होती है उनको रूल्स और लॉज फॉलो करने में काफ़ी मुश्किल होती है। लोगों से कोई एम्पैथी नहीं होती और वो हमेशा इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन की एक स्टडी में पाया गया कि ASPD होने के कुछ और साइंस भी होते हैं, लाइक लैक ऑफ रिमोर्स, रेकलेस बिहेव करना, एब्यूसिव रिलेशनशिप्स, लोगों को मैनिपुलेट करना, उनकी डिसरेस्पेक्ट करना एंड सब्सटेंस अब्यूज। ASPD को क्लस्टर B पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर कंसीडर किया जाता है, जिसका मतलब ऐसे लोग इमोशनल, अनप्रेडिक्टेबल और ड्रामेटिक होते हैं। दुनिया के अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4% लोगों को ये डिसऑर्डर है, बट इट कैन बी हार्ड टू टेल बिकॉज अधिकतर लोग इन मामलों में मेडिकल हेल्प कंसीडर ही नहीं करते। अब बात करते हैं कि नार्सिसिज्म होता क्या है। कॉमनली अ पर्सन जो NPD यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के सफ़र कर रहा हो उसको नार्सिसिस्ट बोला जाता है। ऐसे लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लोगों से इनको भी कोई एम्पैथी नहीं होती और हमेशा औरों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मायो क्लिनिक USA, इसके साइंस हैं खुद को सबसे आगे रखना, मैनिपुलेटिव बिहेव करना और लोगों को अपने से इन्फीरियर समझना, हर चीज़ को अपनी समझना, एरोगेंस होना और हमेशा ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देना जो उनके हिसाब से हाई स्टैंडर्ड वाले हैं। जस्ट लाइक ASPD, NPD भी एक क्लस्टर B पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है और इस मामले में भी मैक्सिमम लोग मेडिकल हेल्प की ओर नहीं जाते। रिसर्चर्स का मानना है कि अप्रॉक्स 5% लोग दुनिया में इससे सफ़र कर रहे हैं। सो अब सवाल उठता है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। वेल देखा जाए तो ASPD और NPD के सिम्टम्स कई मायनों में ओवरलैप करते हैं। दोनों को ही दूसरों के प्रति कोई एम्पैथी नहीं होती और अपनी नीड्स पूरी करने के लिए वो लोगों का फ़ायदा उठाने में भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं और अपने इसी ट्रेट का फ़ायदा उठाकर दूसरों का भरोसा जीत लेते हैं। इन जनरल इन दोनों कंडीशन में लोगों का फोकस हमेशा खुद पर ही होता है और अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो ऐसे लोगों के रिलेशंस औरों से काफ़ी अनसर्टेन और टॉक्सिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों कंडीशंस के बीच में है वो है दैट NPD केयर्स हाईली अबाउट कि बाकी उनके बारे में क्या सोचते हैं, और बात करें ASPD की तो उनको दूसरों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। NPD से सफ़र कर रहे लोग अपने रिलेशंस और जॉब को बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ASPD कुछ भी छोड़ने को तैयार होते हैं जब उनकी लाइफ में उस चीज़ का कोई पर्पस नहीं रह जाता। सो ओवरऑल NPD हमेशा ये चाहते हैं कि लोग उनको एडमायर करें और वहीं ASPD को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनकी अपनी नीड्स पूरी होनी चाहिए। हाउ आर दे ट्रीटेड? जो लोग इन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं वो आखिर हैं तो अब इंसान ही। वो बस ऐसी कंडीशन से गुजर रहे होते हैं जिनमें उनके और उनके चारों तरफ स्ट्रेस बढ़ जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे में मेडिकल हेल्प नहीं लेते या फिर किसी के फोर्स करने पर ही कंसीडर करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जा सकता है। जनरली इन लोगों को ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा कंसीडर करा जाता है जो इस स्पेसिफिक डिसऑर्डर में एक्सपर्टीज रखते हैं, और कुछ मेडिसिन्स और साइकोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से इसको इजीली टैकल किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों डिसऑर्डर्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं और इनकी प्रॉब्लम्स और ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। और आई सजेस्ट यू दैट अगर आपको लगता है दैट आप या आपका कोई क्लोज इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, देन टेक द राइट मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल. So if you learned anything from that video, please give this one a like. Thanks for watching. See you in the next video, guys.